ब्रिज के गोपाल। गोपाल ना कोई चमत्कार होगा और ना ही कोई लीला। और कली को वचन दिया है मैंने, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करूंगा। ज्ञानधर अपनी शक्ति के बल पर किसी का भी बेड़ा पार कर सकता है। मेरे गोपाल, आगे न धान तिक कथा गति गन धा कृदिंदान कृदिंदान तिक कट आगे न धान तिक कथा गति गन धा कृदिंदान कृदिंदान तिक कट आगे न धान तिक कथा गति गन धा कृदिंदान कृदिंदान तिक कट आगे न धान तिक कथा गति गन धा सन्यासी जी ने कहा था, ईश्वर को साक्षी मानकर उनकी पूजा करके किसी भी योग्य व्यक्ति को अपना भाई बनाकर ये धागा ये उसे बांध दीजिए। वो भाई आपके और अपने परिवार की अवश्य रक्षा करेगा। ऐसे समय में गोपाला ही मुझे योग्य लग रहा है। गोपाल, मेरा कोई भाई नहीं है, पर तुम में मुझे अपने भाई की छवि दिखती है। मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। बनोगी ना मेरे भाई? भगवान रखते हैं भक्त की लाज, कच्चे धागे से बंध गए आज। जय जय नंद लाल की जय, जय मदन गोपाल की जय, जय जय नंद लाल की जय, जय मदन गोपाल की जय। सन्यासी जी ने कहा था, मेरा भाई ही मेरे सुहाग की ढाल बनेगा। ईश्वर के सच्चे भक्त कभी झूठ नहीं कहते। अब उन्होंने कहा है तो सत्य ही होगा। अब अपनी बहन के सुहाग की रक्षा तुम्हारा ही दायित्व है भैया। कान्हा, भक्त का सुझाव आपका दायित्व बन गया है। एक ओर है भाई का धर्म और दूसरी ओर है एक अधर्मी के लिए भगवान का दंड। अब इस दुविधा का क्या हल निकालेंगे आप कान्हा? पिताजी जल्दी चलिए, पिताजी माँ की तबीयत बहुत खराब है। होगा, मेरी दुविधा का भी हल होगा। अवसर तो सभी को मिलना चाहिए। जब पापी कंस को भी सुधरने का अवसर दिया था तो इस ज्ञानधर को क्यों नहीं? किंतु देवी मालती के स्वास्थ्य के लिए अभी इस वैद्य को सुधारना आवश्यक है। गोपाल, अब एक दूसरे की रक्षा करना हम दोनों का धर्म है। हाँ तो बहना, इस धर्म को निभाने की आपकी बारी तो अभी आ गई। कीजिए मेरी रक्षा। मालती से? हाँ, अब भाई बनाया तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी स्वामी बुला रहे हैं, पर हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हाँ? है ना, अभी तो रक्षा का वचन किया और संकट के समय कन्नी काट के चलेगी। ये समय है लौटने का। गैया चराने गए थे या भटकाने? मैया, मैं तो चराने गया था, अब यही भटक गई तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें गैया चराने के लिए कहा था, तुम मुझे ही चराने लग गए। हाँ? यदि लेके जाते हो तो समय पे लौटना भी तुम्हारा ही काम है कि नहीं? बोलो। दोष मेरा नहीं है मैया, वो तो इस बूढ़ी का है। इसने बातों में लगा लिया और बातों बातों में समय निकल गया। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप स्वयं इससे पूछ लो। हाँ हाँ बिल्कुल पूछूंगी। यदि उत्तर नहीं मिला तो पूरी कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगी। समझ गए तुम? यही खड़े रहना। पूरी सही समय पे निकली थी ना? बदमाश, तुमने इसे सिर हिलाना भी सिखा दिया। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? नटखट कहीं के। अभी बताती हूँ तुम्हें। मैया, मैंने कुछ नहीं किया है। रुक जा। मैया, मैंने कहाँ भाग रहे हो? क्षमा कर दो मैया, कल से बिल्कुल देर नहीं होगी।
अरे मैं कोई खैरात बांटता हूँ क्या तो घर में घुसी चली आई? जाओ यहाँ से। जब तक नहीं मिलता धन तो उपचार करने में लगता नहीं है मन। धन नहीं तो दवा नहीं। चलो जाओ यहाँ से। दया कीजिए वैद्य जी, आज उनके लिए दवा बना दीजिए, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। जब तक धन नहीं है पास तो क्यों रखते हो उपचार की आस? हैं? चलो चलो भागो 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 गरीबों। वैद्य कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हें आवश्यकता हो तो कोई ना रहे तुम्हारे आसपास। जिनके होठों पर सदा मुस्कुराहट रहती है वो आज इतने उदास क्यों? कलयुग के गहन अंधकार में धन और माया का ही आकर्षण बचा है। एक आदर्श समाज तभी बनता है जब उसके सभी भाग अपना दायित्व भली भांति निभाते हैं। हाँ कान्हा, प्राणियों को उनके दायित्व का परिचय तो आप ही उन्हें कराते हैं ना। कलयुग की इकाई में लिपटे हुए धरतीवासियों को उचित मार्ग पे लाने का एक ही उपाय है, सीधा हस्तक्षेप। और ऐसा करना मेरी मर्यादा और मेरे वचन दोनों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरा धरती पे वापस जाने का कोई लाभ नहीं रहा था। आप तो जगन्नाथ हैं, आप निरुपाय कैसे हो सकते? सचमुच आप ही मेरी शक्ति का स्रोत है राधे। और देखिए ना, मैं क्या सोच रहा था कि मेरे वापस ना जाने के निर्णय से आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपका साथ मेरे लिए सबसे प्रिय है, किंतु मैं स्वार्थी नहीं जो आपको आपके कर्तव्यों से और आपके भक्तों से वंचित कर दूं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप मुझे दिया वचन भूल जाए। आपको मुझे एक और वचन देना होगा। एक और वचन? हाँ, भक्त चैतन्य द्वारा संसार के कल्याण के लिए वृंदावन के उजागर होने का संकल्प अधूरा ना रहे। राधे, आपके वचनों से अधिक मेरे लिए कुछ भी नहीं। निज सांझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जब बंसी वाला। गोपाला गोपाला सुप्रभात गोपाला। सुप्रभात भक्त महाराज जी। भाई तुम भीतर क्यों आ गए? अरे आप ही ने तो कहा सुप्रभात गोपाला, तुम्हें अपने आप को कैसे रोक पाता? देखो भाई, मैं सांझ सवेरे हर समय अपने गोपाला का स्मरण करता हूँ और इसीलिए गोपाल हमेशा आपके निकट रहता है। वो वासुदेव हैं, हर जगह उनका वास होता है, तुम्हारे भीतर भी। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने तुम्हें पुकारा है। मुझे बहुत ज्यादा काम है। पहले बुला लेते फिर कहते हैं जाओ अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी की ढेर सारी तैयारी करनी है। अष्टमी? नवरात्रि की अष्टमी? हाँ, माँ अष्टमी के दिन महागौरी जो कि कल्याणदायिनी देवी हैं, उनके लिए 9 कंजकें उनको देवी स्वरूप बांधकर उनकी पूजा अर्चना वंदना करके उन्हें भोजन खिलाकर मैं अपने नवरात्रि के व्रत को संपन्न करूंगा। किंतु महाअष्टमी तो कल है। अरे हाँ, परंतु तैयारी तो आज करनी है ना। और इस पावन अवसर पर 9 कंजकें और गांव वालों का भंडारा ही नहीं, बल्कि माता और उनकी महिमा बताने का संकल्प मैंने लिया है। मुझे आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गोपाल इस पूजा से प्रसन्न होकर मुझे अवश्य दर्शन देंगे। दर्शन तो मैं सदैव देता हूँ, किंतु कोई देख ही ना पाए तो इसमें मेरा क्या दोष? क्या क्या कहा तुमने? मैंने कुछ। माधवी, प्रणाम। बेचारी बच्ची रात भर भगवान से अपनी बीमार माँ के ठीक होने की गुहार लगाते लगाते यहीं सो गई। माधवी बेटा। हाँ बेटा, क्या हुआ? प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वो तुम्हारी गुहार अवश्य सुनेंगे।
मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? तुम चिंता मत करो, वो सब संभाल लेंगे। स्वामी ज्ञानधर जी ने कहा था प्रभु रक्षा करेंगे, मेरी पत्नी अवश्य ठीक हो जाएगी। सन्यासी जी ने कहा है ना, प्रभु गोपाल सब ठीक कर देंगे। श्री कृष्ण गोविंद लगता है प्रभु का एक और चमत्कार देखने को मिलेगा। समस्या का हल चमत्कार नहीं, बदलाव। कर्म की ध्वनि शब्द से भी ऊंची है, ये बताने का समय आ गया है। चंदू, इसमें से बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी है जो बहुत जहरीली है, जरा ध्यान से, है ना? पर भैया आपने तो सिखाया है कि बिना खतरा मोल लिए कुछ नहीं मिलता। ऐसे तो धन मिलने से रहा। सही कहा चंदू तुमने, धन कमाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अब इसी पौधे को देखो, दिखने में तो साधारण सा है, लेकिन इसको दवाई में इस्तेमाल किया जाता है। चलो हम इसको ले लेते हैं। मुरलीधर की मुरली की ये तान अवश्य ही एक नई लीला का संकेत है। लगता है ब्रिजधाम में आज से परिवर्तन का आरंभ है। गोलोक में प्रभु श्री कृष्ण देवी राधा रानी के साथ ही संपूर्ण है। होगी, जरूर होगी। कलाष्टमी की पूजा चैतन्य के लिए ही नहीं, पूरे ब्रजवासियों के लिए भी सबसे यादगार होगी। ब्रिज के गोपाल। चंदू, मैंने कहा था ना, यहाँ जहरीली औषधियाँ है, यहाँ हाथ मत लगाना। नहीं माने तूने मेरी बात। कोई है? कोई मेरे भाई को बचाओ। चंदू, बचा लो मेरे भाई को। चंदू, तो मेरा भाई नहीं तो मेरा बच्चा है। चंदू, आज इसे समझ में आएगा कि धन की खनक महत्वपूर्ण है या मानवता के कर्तव्य की चमक। गोपाल, गोपाल, अरे गोपाल, 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 मेरे भाई को बचा लो गोपाल। हाँ हाँ वैद्य जी, क्यों नहीं, अभी धन है आपके पास? धन है, बहुत सारा धन है मेरे पास। ये मेरे चंदू को बचा लो। बस फिर आप ही तो कहते हैं धन है तो दवा है, दवा है तो इलाज है, और धन ही तो जीवन का सार है ना। रुकिए, अरे इसमें तो बहुत सारा धन है। ये लीजिए, ये सारा धन लीजिए और बचा लीजिए इस धन से इसकी जान। ये धन तो सुंदर थे गोपाल। तो फिर एक काम कीजिए, वो कुमार को देख रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये सारा धन उसे दे दीजिए और ले लीजिए उसकी सहायता। जाइए जाइए जाइए। वो मेरी सहायता नहीं करेगा, वो मेरी सहायता नहीं करेगा गोपाल। आप ही कहते हैं ना कि धन है तो सब संभव है। हाँ, धन है तो सब संभव। सही कहा तुमने। मैं उसे बहुत पैसे दूंगा, मैं उसे बहुत पैसे दूंगा, मैं उसे बहुत पैसे दूंगा। क्या हुआ भाई जी, आप इतने परेशान क्यों हैं?
वैद्य जी के भाई अचानक बेसुध हो गए। उनके प्राण संकट में हैं। उन्हें गांव पहुंचाना बहुत आवश्यक है, वरना कुछ भी हो सकता है। अब जाने का कोई साधन नहीं है, पता नहीं क्या किया जाए। ये सारा ले लो, मेरे भाई को ले चलो, उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, वरना मेरा भाई मर जाएगा। वैद्य जी, इस धन का भला मैं क्या करूं? इसे आप अपने पास ही रख लीजिए। देखा गोपाल, देखा तुमने कैसे चला गया ये, कितना अभिमानी है ये। वैद्य जी, अहंकार और संस्कार में भेद होता है। अहंकार सामने वाले को झुकाकर प्रसन्न होता है और संस्कार स्वयं झुककर। और यही मानवता के संस्कार अगर सभी में आ जाएं, तो धन का अहंकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। मैं समझ गया कि मैं एक वैद्य हूँ, व्यापारी नहीं हूँ। वैद्य जी, शीघ्र कीजिए, बैलगाड़ी खाली हो चुकी है। ये औषधि पी ले। ये औषधि तो बहुत असरदार थी, लेकिन क्या हो गया तुझे? भगवान, अब तेरा ही आसरा है भगवान, अब तू ही बचा सकता है मेरे चंदू को। अब तू ही कुछ कर भगवान। लगता है वैद्य जी ने आपके पढ़ाए पाठ को ठीक से पढ़ लिया है। मेरे चंदू को बचाओ। गोलोक में प्रभु श्री कृष्ण देवी राधा रानी के साथ ही संपूर्ण है। होगी, जरूर होगी। कल अष्टमी की पूजा चैतन्य के लिए ही नहीं, पूरे ब्रजवासियों के लिए भी यादगार होगी। ब्रिज के गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भैया चलो चलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पिताजी, पिताजी जल्दी घर चले। पिताजी माँ की सांसें उखड़ रही है। पिताजी, देखिए ना बच्ची, माँ, पिताजी, माँ ठीक हो रही है। बहन जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके कारण माधवी के माँ के प्राण बच गए। आज मुझे समझ में आया, बीमारी में दवा असर करती है, धन नहीं। और एक वैद्य का धर्म है रोगियों का उपचार करना, उन्हें स्वस्थ करना, ना कि धन के पीछे भागना। और ये सब मुझे गोपाल के कारण समझ में आया।
वो है कहाँ? लगता है आपकी पूजा और भंडारे की तैयारी अपने चरम पर है भक्त चैतन्य जी। हाँ गोपाल जी, और मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि ये पूजा केवल ब्रिजवासियों के लिए नहीं अपितु मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के लिए भी अविस्मरणीय होगी। किंतु कहां से आएंगी ये भोग और भंडारे की सामग्री? हे प्रभु, कहीं आपको प्रसन्न करने की जगह मैं आपको क्रोधित न कर दूं। आप सुन रहे हैं ना मेरे गोपाल? सुन रहा हूं। मैं अपने सच्चे भक्तों से कभी नाराज नहीं होता। गोपाल जी, मैं आपसे नहीं, मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण गोपाल से बात कर रहा था। हाँ तो आपके गोपाल होते तो वो भी यही कहते जो मैं कह रहा हूँ। क्यों? अरे मेरे भाई गोपाल, तुम मेरी चिंता में परिहास ढूंढ रहे हो। तुम जानते हो ना ये कितना बड़ा संकल्प है। माता की पूजा से श्री कृष्ण गोपाल क्रोधित क्यों होंगे भला? हाँ, क्यों होंगे भला? देखो, जैसे जीवन में वचन का महत्व है, बस उसी तरह पूजा में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे भगवान शिव गौरी शक्ति के बिना अधूरे हैं, भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी के बिना अपूर्ण है, और ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के बिना पूर्ण नहीं है। वैसे ही गौलोक में प्रभु श्री कृष्ण देवी राधा रानी के साथ ही संपूर्ण है। होगी, जरूर होगी। कल अष्टमी की पूजा चैतन्य के लिए ही नहीं, पूरे ब्रजवासियों के लिए भी से यादगार होगी। कल महाअष्टमी पर कौन से चरम का परिचय मिलेगा हमें? देवी माता के भक्ति के पर्व पर जो भी होगा भक्ति में ही होगा। मेरे द्वारा माता रानी की चमकती चौकी का होगा चमत्कार। सब करेंगे मुझे नमस्कार। माँ अष्टमी की पूजा और ये भोग, ये भंडारा, ये भी संपन्न हो। प्रभु की लीलाओं का संकलन समस्त मानव जीवन को दिशा दिखाएगा। कल महाअष्टमी पर कौन से चरम का परिचय मिलेगा हमें? देवी माता के भक्ति के पर्व पर जो भी होगा भक्ति में ही होगा। मेरे द्वारा माता रानी की चमकती चौकी का होगा चमत्कार। सब करेंगे मुझे नमस्कार। माँ अष्टमी की पूजा और ये भोग, ये भंडारा, ये भी संपन्न हो। प्रभु की लीलाओं का संकलन समस्त मानव जीवन को दिशा दिखाएगा।